अब आईएमएफ भी इनको रोक दिया, इनके सारे जो टेररिस्ट है अंदर घूमते फिरते हैं, सैयद सलाहुद्दीन, हाफिज सईद, ये सारे घूमते रहते हैं। आईएमएफ इज नॉट ब्लाइंड, दे विल नेवर गिव देम मनी। 5.6 बेल आउट इनका जो पैकेज है वो मिले ही नहीं। चूना लगा लगा कर पूरी दुनिया को डुबा दिया, दुकान बंद हो गई, वो अपना दुश्मन बन गया। सो दिस इज व्हाई नोबडी ट्रस्ट पाकिस्तान। गन्ना जूस मशीन देखा है कभी? गन्ना जूस में डालते हैं ना, छोटा सा एक एंड छोड़ना, पूरा सक कर लेता, पूरा चला जाता, नींबू अदरक सब निकल के जूस निकल जाता है। ये पाकिस्तान। हेलो दोस्तों, वेलकम टू मिर्ची बजी। आज हम बात करेंगे बहुत सारी चीज़ें, बट लेट्स बिगिन विद बिपरजॉय। एक साइक्लोन आया हुआ है ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। इसकी रिपरकशंस बाकी इंडिया में फील हो रही है इन द फॉर्म ऑफ अ हीट वेव। नो, ये क्यों हो रहा है? मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के वेबसाइट पे जाएंगे तो इसमें पता चलेगा दैट व्हेन अ साइक्लोन कम्स इट ड्रैग्स अवे ऑल द मॉनसून विंड्स इनटू इटसेल्फ एंड लीव्स आउट ऑल द हॉट एयर। सो इसकी वजह से ना अनप्रेसिडेंटेड टेम्परेचर्स है, 40+ इन रेस्ट ऑफ इंडिया। वी आर जस्ट वेटिंग फॉर मॉनसून। मैं भी बहुत वेट कर रहा हूँ। सो लेट्स होप इन द कमिंग डेज जल्दी जल्दी बारिश आ जाए और थोड़ा सा ठंडा हो जाए यार, दिमाग को भी ठंड मिलेगी थोड़ी सी। सो अब आई बारी पाकिस्तान की। नाउ व्हाई डू यू थिंक पाकिस्तान इज इन द स्पॉटलाइट अगेन? इट्स फॉर ए वेरी ऑब्वियस रीजन। पाकिस्तान ने फिर से झूठ बोला। अब है कैसे पता झूठ बोला? सो देर इज़ अ वेरी पॉपुलर आउटलेट वॉइस ऑफ अमेरिका। तो इसमें एक रशियन एस्टैब्लिशमेंट की एक स्टेटमेंट आई, ऑफिशियल स्टेटमेंट। So they have said that Pakistan has neither received crude oil nor have they received discounted oil at discounted prices, meaning सस्ते में नहीं मिला इन्हें। बट प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ साहब ने लास्ट वीक पूरा ऐलान कर दिया था, बड़े गर्व से बोला, वी हैव रिसीव्ड क्रूड ऑयल, सस्ते में मिल गया हमें, आवाम बहुत खुश हो गई, हमने आई डिलीवर्ड माई प्रोमिसेस। क्योंकि उनका इलेक्शन का ऑडिशन कर रहे हैं, इसीलिए उनको ही हैड टू कीप अप विद समथिंग, तो उन्होंने झूठी बोल दिया पूरे एट द हाईएस्ट लेवल। नाउ दिस कम्स एज अ वेरी नेचुरल थिंग टू पाकिस्तान, क्योंकि ना इनकी एक हैबिट है, कंपल्सिव लायर्स इवन एट द हाईएस्ट लेवल। सो दिस इज वन ऑफ द मेनी रीजंस व्हाई आईएमएफ आल्सो डज नॉट बिलीव देम। क्योंकि ऐसी जब हाईएस्ट लेवल में जब झूठी बातें बोली जाती है, द वर्ल्ड डज नॉट बिलीव देम। ऐसे में क्या हो गया? आईएमएफ तो इनको पैसे नहीं दे रहा है, लेकिन चाइना, इनका जो आयरन फिस्ट ब्रदर जो बोलते हैं ना, हमारा जो दोस्त है, नो मैटर व्हाट दे डू टू पाकिस्तानीज इन देयर कंट्री दे हैव नो प्रॉब्लम। बट उनको $1.3 बिलियन का बेल आउट पैकेज दिया। बट यू शुड ऑल्सो नो, चाइना कभी भी आपको ऐसे ही पैसे नहीं देगा। पैसा जब ही देगा जब उन्हें डिसप्रोपोर्शनेटली बहुत ज़्यादा उन्हें बेनिफिट हो। अब आप एग्जाम्पल देख लो, श्रीलंका का देख लो। श्रीलंका को बहुत पैसे दिया था। आई हैव पर्सनली गॉन टू श्रीलंका। आई हैव सीन जो उनका डाउनटाउन एरिया है, वहाँ पर एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में दे आर डेवलपिंग देयर डाउनटाउन एंड इट लुक ब्यूटिफुल, नो डाउट इट लुक ब्यूटिफुल। बट वन थिंग इफ यू ऑब्जर्व, वहाँ पर बहुत सारे जो वर्कर्स थे अंदर, ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली चाइनीज पीपल। सो ऐसा होता है ना, व्हेन यू टेक अ लोन टू डेवलप समथिंग इन योर कंट्री from Chinese money, the money is routed back to China by giving wages to those workers. लेकिन लोन आप पर पड़ जाता है, so it cripples any economy where it lends its money to. So same thing is happening with Pakistan. एक ग्वादर एयरपोर्ट बनाया, बालूचिस्तान इनका जो सदर्न स्टेट है, कराची के आई थिंक इट्स स्लाइटली वेस्ट टू कराची, वहाँ पर एक ग्वादर एयरपोर्ट, वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट बोलते हैं ये लोग, बट कुछ है नहीं वैसा तो, $246 मिलियन। सो दे हैव टेकन ऑल ऑफ दैट मनी, लेकिन बनाया सारे चाइनीज वर्कर्स ने। तो ये सारा बर्डन अब पाकिस्तानियों पर पड़ गया। सो आयरन फिस्ट ब्रदर्स वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी। जब चाइना इनको पैसा देता है, आई बिकम वेरी हैप्पी, क्योंकि इट क्रिपल्स माई एनिमी पाकिस्तान। मैं खुल के बोलता हूँ यार, इसमें क्या है? पाकिस्तान इज आवर एनिमी बिकॉज यू हैव किल्ड सो मेनी ऑफ आवर पीपल हियर, सो यू बिकम आवर एनिमी। दिस इज हाउ द वर्ल्ड वॉरफेयर वर्क्स। सो एनीवे, वो बात छोड़ो। अब ऐसा हुआ ना, जनरल जो इंडिया के जनरल पांडे साहब है, उन्होंने एक रिसेंटली इन ए प्रेस कॉन्फ्रेंस ही सेड दैट ड्यूरिंग द 1971 वॉर, जब इंडियन आर्मी लिबरेटेड बांग्लादेश फ्रॉम द क्लचेस ऑफ पाकिस्तान, वी हैड कैप्चर्ड 93,000 सोल्जर्स, पाकिस्तानी प्रिजनर्स ऑफ वॉर, और उन्हें 2.5 years तक इंडिया में रखा था। तो यू नो व्हाट ही सेड? ही सेड दैट द पाकिस्तानीज विश्ड that their own army men were as disciplined as Indian army personnel. तो इसका क्या मतलब है? Even the Pakistanis were shocked कि इंडियन आर्मी के जो लोग हैं, जो हमारे enlisted men हैं, वो इतने अच्छे कैसे हो सकते हैं? Like how can they be so disciplined? क्योंकि उनकी आर्मी में इतना डिसिप्लिन नहीं होता है यार, तो it's not that great. So they wish that they had that kind of discipline in their army as well.
So that was a big statement. एक और चीज मैं बताना चाहता हूं अभी आपको, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, जो इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है न्यूज वीक को. He is now blaming the United States. Now let me read out his statement. We were abandoned then, we were left high and dry, and the US just went back, and then again just about 3 years back when the Taliban came to power in Afghanistan, again the situation, we are taking the brunt again for what was there in Afghanistan. बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स जैसे पुल आउट कर दिया अफगानिस्तान से, इनका कारोबार बंद हो गया. यू नीड टू आस्क द राइट क्वेश्चन, क्यों? बिकॉज पाकिस्तानीज वेर द सोल्जर्स हु वर फाइटिंग ऑन बिहाफ ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इस वॉर में. तो जैसे पुल आउट हो गया, इनकी दुकान भी बंद हो गई. तो यही तो प्रॉब्लम है. सी, व्हेन यू बेस योर इकोनॉमी आउट ऑफ समवन एल्सेस प्रेजेंस इन समवेयर एल्स इन द वर्ल्ड, जाके अपनी आर्मी को बेच रहे हो, कभी अपने लोगों को बेच रहे हो, टेररिज्म को एक्सपोर्ट कर रहे हो. सी, दिस इज नॉट अ सस्टेनेबल वे ऑफ रनिंग योर इकोनॉमी. अब IMF भी इनको रोक दिया. इनके सारे जो टेररिस्ट है अंदर घूमते फिरते हैं, सैयद सलाहुद्दीन, हाफिज सईद, ये सारे घूमते रहते हैं. IMF इज नॉट ब्लाइंड, दे विल नेवर गिव देम मनी. 5.6 बेल आउट इनका जो पैकेज है वो मिले ही नहीं. नवंबर 2022 से ये रुका हुआ है, अभी तक इन्हें पैसा नहीं मिला. चाइना से पैसे लेते रहते हैं, और चाइना इज द जानी दुश्मन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स. तो US को भी अच्छा नहीं लगता उन्हें पैसा देना. सो दे आर नाउ ब्लेमिंग यूनाइटेड स्टेट्स. जब तक दुकान चलती रही, जब तक बोला यूनाइटेड स्टेट्स हमारा यार है भाई, हमारा यार है. लेकिन जैसे दे पुल्ड आउट, दुकान बंद हो गई, वो अपना दुश्मन बन गया. सो दिस इज वाई नोबडी ट्रस्ट पाकिस्तान. कोई भी ट्रस्ट नहीं कर सकता. जिस हाथ से हाथ मिलाते हैं उसी हाथ को काट देते हैं. गन्ना जूस मशीन देखा है कभी? गन्ना जूस में डालते हैं ना, छोटा सा एक एंड छोड़ना, पूरा सक कर लेता, पूरा चला जाता, नींबू अदरक सब निकल के जूस निकल जाता है. ये पाकिस्तान की इकोनॉमी ऐसी है. जिसको भी लेते हैं उसको चूना लगा देते हैं. चूना लगा कर पूरी दुनिया को डुबा दिया. ये है पाकिस्तान आपका. देखिए, जब आपको पैसा दिया जाता है, यू नीड टू इन्वेस्ट इन द राइट वे. कैसे? इंस्टीट्यूशंस में पैसा डालें, एक नई जनरेशन क्रिएट करें जो आपके काम आए, आपके कंट्री के काम आए. यू नीड टू क्रिएट जॉब्स, यू नीड टू क्रिएट इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर दैट विल सपोर्ट योर इकोनॉमी. ऐसे नहीं कि कोई दूसरे कंट्री पर हम डिपेंड करेंगे जिंदगी भर. यू कांट डिपेंड ऑन अदर कंट्रीज, यू कांट इंपोर्ट एवरीथिंग. इकोनॉमी क्रिपल हो जाती है, और जितना चाइना का पैसा लोगे उतना ही क्रिपल हो जाओगे. सो दे हैव नॉट लर्न दीज लेसन फ्रॉम अदर नेशंस. तो आई थिंक पाकिस्तान इज हेडिंग टुवर्ड्स अ बैल्कनाइजेशन. जो होता है ना, द होल कंट्री विल ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस. जैसे बालूचिस्तान अलग हो जाएगा, सिंध अलग हो जाएगा, ऊपर से उखड़ जाएगा वो खैबर पख्तूनख्वा, बचेगा इतना छोटा सा पाकिस्तान. I see, it's a very bad thing that would happen, but to me Pakistan is my enemy, so I would be very happy if that happens. So I think और ज़्यादा बोलूँगा तो भाषण लगेगा. So I want to end this video right here. So दोस्तों, अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना. ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, कुछ ज़्यादा ही हो गया आज, है ना. So मिर्ची बज्जी खाएं और चूना लगाए पाकिस्तान को. फिर मिलेंगे. नमस्ते.